अहम खबर दें, गवर्नर की तब्दीली के हवाले से फैसल करीम कुंडी से सवाल किया गया। गवर्नर की तब्दीली के हवाले से मुझे मालूम नहीं, गवर्नर केपी ने ऐसा कहा, ये जवाब दिया। तब्दीली के हवाले से पार्टी का हर फैसला तस्लीम करते हैं, फैसल करीम कुंडी ने ऐसा कहा। तो समा से ये एक्सक्लूसिव उन्होंने बात की, जिसकी आप ये फुटेज भी देख रहे हैं। और उन्होंने कहा है, ये सवाल किया गया कि गवर्नर की तब्दीली के हवाले से फैसल करीम कुंडी का क्या कहना था। समा के नाज़रीन को सुनवाते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की तब्दीली के हवाले से 3 नाम सामने आ रहे हैं। 6 नाम आए टोटल, 3 सियासी और 3 जो क्या कहेंगे सर आप? किधर आए हैं मुझे नहीं पता सर मीडिया पे आ गए, 3 नाम बताए गए। तो अगर मीडिया गवर्नेंस लगाएंगे तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। नहीं, अगर आपको हटाने का कुछ हुआ क्या तो क्या वो होंगे आपके इस हवाले से क्या कहेंगे? पार्टी के जो भी फैसला होगा हम हमेशा तस्लीम करते हैं उसको। वैसे आप क्या सर? थैंक यू। तो गवर्नर केपी के हवाले से 3 नाम सामने आए हैं, आप क्या कहेंगे? ये समा ने सवाल किया फैसल करीम कुंडी से, गवर्नर केपी से सवाल किया गया समा की जानिब से, जिस पर गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने कहा और ये बताया कि गवर्नर की तब्दीली के बारे में अभी मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, तब्दीली के हवाले से पार्टी का हर फैसला तस्लीम करते हैं। फैसल करीम कुंडी ने समा के किए गए सवाल पर अपना ये जवाब, अपना ये मौक़िफ़ अपनाया। तो गवर्नर की तब्दीली के हवाले से फैसल करीम कुंडी से सवाल किया गया, समा ने यह सवाल किया और जिस पर गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने ऐसा कहा कि गवर्नर की तब्दीली के हवाले से मुझे मालूम नहीं है, ये कहा उन्होंने। और 3 नाम सामने आए हैं गवर्नर केपी के हवाले से, समा ने यह सवाल किया, जिस पर उन्होंने क्या जवाब दिया, नाज़रीन को सुनवाते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की तब्दीली के हवाले से 3 नाम सामने आ रहे हैं। 6 नाम आए टोटल, 3 सियासी और 3 जो क्या कहेंगे सर आप? किधर आए हैं मुझे नहीं पता सर मीडिया पे आ गए, 3 नाम बताए गए। तो अगर मीडिया गवर्नेंस लगाएंगे तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। नहीं, अगर आपको हटाने का कुछ हुआ क्या तो क्या वो होंगे आपके इस हवाले से क्या कहेंगे? पार्टी के जो भी फैसला होगा हम हमेशा तस्लीम करते हैं उसको। वैसे आप क्या सर? थैंक यू। तो गवर्नर केपी की तब्दीली के हवाले से 6 नाम आए हैं सामने। ये सवाल समा ने उठाया और समा ने ये सवाल उठाया फैसल करीम कुंडी, गवर्नर केपी से बराह रास्त सवाल उठाया गया समा की जानिब से, जिस पर गवर्नर केपी ने कहा कि गवर्नर की तब्दीली के हवाले से मुझे मालूम नहीं है, तब्दीली के हवाले से पार्टी का हर फैसला तस्लीम करते हैं। फैसल करीम कुंडी गवर्नर केपी ये कहते हुए सुनाई दिए, ये कहा उन्होंने समा के सवाल के जवाब में, और उन्होंने कहा कि तब्दीली के हवाले से पार्टी का हर फैसला तस्लीम करते हैं। अहम खबर दें, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन के मामले पर वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आ गया है। इस हवाले से डिटेल्स ये हैं। खबर की तफसील कुछ यूँ है कि CDF नोटिफिकेशन पर गैर ज़रूरी गैर जिम्मेदाराना क़यास आराइयाँ हो रही हैं, ख्वाजा आसिफ की जानिब से कहा जा रहा है। तो अहम खबर है, ख्वाजा आसिफ की जानिब से कहा गया है कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन के मामले पर वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आ गया है और ये मौक़िफ़ है ख्वाजा आसिफ का, CDF नोटिफिकेशन पर गैर ज़रूरी और गैर जिम्मेदाराना क़यास आराइयाँ हो रही है, ये कहना है ख्वाजा आसिफ का। तो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन के मामले पर वफाकी हुकूमत का जो मौक़िफ़ सामने आया है वो हम समा के नाज़रीन तक पहुँचा रहे हैं। ये मौक़िफ़ है वफाकी हुकूमत की जानिब से, ख्वाजा आसिफ की तरफ से मौक़िफ़ दिया गया है। CDF नोटिफिकेशन का अमल शुरू कर दिया गया है। वज़ीर दिफा की जानिब से कहा जा रहा है वज़ीर आज़म जल्द वतन वापस आ रहे हैं, नोटिफिकेशन मुनासिब वक्त पर जारी कर दिया जाएगा, क़यास आराई की कोई गुंजाइश नहीं है। मामला वाज़ेह है, कह दिया है, बखूबी तौर पर वाज़ेह कर दिया है। अपने एक्स अकाउंट से ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया इस अहम मामले से मुतालिक। बात करेंगे, उस्मान खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उस्मान, बताइएगा ये क्या मामला है और क्या ट्वीट किया गया ख्वाजा आसिफ की जानिब से? देखिए, नोटिफिकेशन के मामले के ऊपर जो है वो काफी बातें की जा रही थी, लेकिन अब जो वजाहत आई है और मौक़िफ़ सामने आया वफाकी हुकूमत का, उससे तमाम सूरत-ए-हाल वाज़ेह हो गई है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन के मामले पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तमाम सूरत-ए-हाल वाज़ेह की है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा है कि CDF नोटिफिकेशन पर गैर ज़रूरी और गैर जिम्मेदाराना क्या सराइयाँ हो रही हैं। CDF नोटिफिकेशन का जो अमल है वो बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दिया गया है। वज़ीर आज़म जल्द वतन वापस आ रहे हैं चूँकि वो बैरून मुल्क से, और ये कहा गया है कि नोटिफिकेशन मुनासिब वक्त में जारी कर दिया जाएगा और इस मामले में क़यास आराइयों के लिए कोई गुंजाइश नहीं। ये मामला बहुत वाज़ेह है। तो ये ख्वाजा आसिफ की जानिब से वफाकी हुकूमत का जो मौका वो सामने आया और उसमें तमाम तर जो क़यास आराइयाँ थी वो अब दम तोड़ गई। ठीक है, उस्मान साथ ही मौजूद है, एक बार फिर समा के नाज़रीन को अपडेट कर दें, बता दें और कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन के मामले पर वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आ गया है और ये मौक़िफ़ है ख्वाजा आसिफ का। उन्होंने एक्स पर ट्वीट किया है और एक्स पर अपने ट्वीट के ज़रिए वो कहते हैं कि क़यास आराइयों की कोई गुंजाइश नहीं है इस अहम मामले से मुतालिक, क्योंकि ये मामला बखूबी तौर पर वाज़ेह है। नोटिफिकेशन मुनासिब वक्त पर जारी कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म जल्द पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। CDF नोटिफिकेशन का अमल शुरू कर दिया गया है।
CDF नोटिफिकेशन पर गैर ज़रूरी और गैर जिम्मेदाराना क़यास आराइयाँ हो रही हैं। ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर ये अपने पैगाम में कहा है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन के मामले पर वफाकी हुकूमत का जो मौक़िफ़ है, जो वफाकी हुकूमत की जानिब से सामने आया है, ख्वाजा आसिफ की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है। ख्वाजा आसिफ ने एक्स का इस्तेमाल करते हुए एक्स पर अपना जो पैगाम है वो देते हुए कहा है कि तमाम क़यास आराइयाँ मुस्तरद की हैं और नोटिफिकेशन मुनासिब वक्त पर जारी कर दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ने ऐसा कहा है। क़यास आराइयों की कोई गुंजाइश नहीं है, ये मामला बहुत वाज़ेह है। वज़ीर आज़म जल्द पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। एक और अहम मामला कि अफगान दहशतगर्द दुनिया भर के लिए खतरा बन गए हैं। अमेरिका में एक और अफगान शहरी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस टिकटॉक पर बम बनाने का तरीका शेयर करने पर गिरफ्तार कर लिया गया। वीडियो में खुद को बम बनाते हुए दिखा रहा था। दाऊद नामी अफगान शहरी फोर्ट वर्थ शहर को निशाना बनाना चाहता था। दहशतगर्द हमलों की धमकी देने का मुकदमा दायर कर लिया गया। अफगान शहरी 2021 में अमरीकी इत्तेहादियों के इनखला के दौरान अमरीका मुंतकिल हुआ था। अमरीका ने मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस अफगान शहरियों की फहरिस्त जारी कर दी। जमाल वली, अब्दुल्ला हाजीजादा, नासिर अहमद, जावेद अहमदी और ज़बीउल्लाह मोहम्मद शामिल। होमलैंड सिक्योरिटी की जराइम पेशा अफराद को अमरीका से निकालने की सिफारिश। जमाल वली ने वर्जीनिया में 2 पुलिस अफसरान को गोली मारकर जख्मी किया। जवाबी कार्रवाई में मारा गया। और अब बात करते हैं पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर खुदकुश हमले की। तहकीकात की फिततुल खवारिश के तीनों हलाक दहशतगर्द अफगान शहरी हैं। नादरा की तस्दीक। अब तक 100 से ज्यादा अफराद से तफ्तीश की गई। रहमान बाबा कब्रिस्तान से FC हेडक्वार्टर्स की CCTV फुटेजेस की मदद से सहूलतकार की तलाश जारी है। हमले में 3 FC एहलकार शहीद हुए थे। अहम खबर है कि ईरान ने तेल स्मगल करने वाले बहरी टैंकर को कब्जे में ले लिया है। अमले में 13 भारतीय शहरी शामिल हैं। ईरानी हुकाम के मुताबिक भारतीय शहरी तेल स्मगलिंग में मुलव्वस हैं। टैंकर में 3,50,000 लीटर ईंधन भी मौजूद है। आपको बताते चलें कि ईरान ने तेल स्मगल करने वाले बहरी टैंकर को कब्जे में ले लिया है। अब बात करें 27वीं आईनी तरमीम पर। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक हाई कमिश्नर का इजहार तशवीश। कहा, तरमीम अदलिया की आज़ादी को संगीन नुकसान पहुँचाती है। तब्दीलियाँ अदलिया को सियासी मुदाखलत और इंतजामी कंट्रोल के ताबे करने के मुतरादिफ हैं। पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल, बेबुनियाद बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि तरमीम पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत ने मंजूर की। हाई कमिश्नर ऐसे तबसरों से गुरेज करें जो सियासी तासुब और गलत मालूमात की अक्कासी करते हों। इस्लामाबाद से ज़हीर अली खान की रिपोर्ट देखिए। आगे बढ़ते हम बताते हैं पाक मिस्र ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। मिस्री वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तानी हम मनसब से मुलाकात। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, मुलाकात में पाक मिस्र 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म की तौसीक़ की गई। वो उस गैप को भी फिल कर रहे हैं जो सूबाई हुकूमत की कोताहियों की वजह से वहां पे क्रिएट होता है। दहशतगर्दों की इन्फिल्ट्रेशन और उनको पनाह मिल जाना मकामी इलाकों के अंदर। और आप देखें कि जो केसेस रजिस्टर्ड हैं इन 3 साल के अंदर, उन केसेस की तादाद 4,000 से भी तजावज़ कर गई है। और जबकि जो फ़र्द जुर्म आयद होने का या सज़ा होने का रेट है वो ना होने के बराबर है। तो ये प्रोसिक्यूशन का सिस्टम तो सूबाई हुकूमत के मातहत है और प्रोसिक्यूशन के सिस्टम को सूबाई हुकूमतें ही चलाती हैं, उसको मजबूत करती हैं, लीगल रिफॉर्म्स लेके आती हैं, मगर प्रोसिक्यूशन का सिस्टम ना होने के बराबर है। वज़ीर आला साहब को अडियाला के बाहर नारे लगाने तो आते हैं, जूती का नाप देना भी आता है और तस्वीर को साफ करना भी आता है, मगर प्रोसिक्यूशन के स्पेलिंग नहीं आते। आज आप पूछ लें कि भी प्रोसिक्यूशन के स्पेलिंग ही बता दो तो बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए इसको इनंसिएट करना। और प्रोसिक्यूशन का बिल्कुल फेलियर है। जब एक सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की वो प्रोसिक्यूशन का निज़ाम 12.5 साल में बना नहीं सकी, वो प्रोसिक्यूशन के तहत दहशतगर्दों को सजाएं नहीं दिलवा सकी, तो जो एफर्ट हमारी आर्म फोर्सेस कर रही हैं, और DGISPR ने ठीक कहा कि वो खून से कुर्बानियां दे रही हैं, मगर जिन टेररिस्ट को एप्रीहेंड करते हैं, गिरफ्तार करते हैं और उनके खिलाफ केसेस बनते हैं, सूबाई हुकूमत की लीगल कैपेसिटी नहीं है उनको ट्राई करने की। हज़ारों मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं। पिछले 3 साल के हज़ारों मुकदमात जो हैं
उन पे फर्दे जुर्म तक आयद नहीं हो सकी 4000 से जायद केसेस में। और ये बड़ा अफसोसनाक अमर है कि ना लीगल रिफॉर्म्स किए गए, ना प्रोसिक्यूशन का सिस्टम बनाया गया। और ये इसकी वजह पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस भी है, जो गठजोड़ है सियासी लोगों का क्रिमिनल्स के साथ और टेररिस्ट के साथ, जो इनको रिफॉर्म्स नहीं करने देता। आप आगे चलें तो जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की उस दिन बात हुई, हजारों की तादाद में नॉन कस्टम पेड गाड़ियां, वाहिद सूबा दुनिया का, मैं दुनिया कह रहा हूं, कि जहां की एडमिनिस्ट्रेशन इस बात की इजाजत देती है कि गाड़ी पे एनसीपी की प्लेट लगाएं, नॉन कस्टम पेड की, और पूरे सूबे के अंदर नॉन कस्टम पेड गाड़ियां भगाएं। इन 12.5 साल में पीटीआई की हुकूमत नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का सिद्देबाब नहीं कर सकी। पीछे क्या अमर माने है? पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस, सियासतदानों का मुजरिमों के साथ, क्रिमिनल्स के साथ और दहशतगर्दों के साथ एक नेक्सस। कोई धमाका होता है, एक बड़ा हसास मामला हुआ जब आज से चंद साल पहले बिशाम का वाकया हुआ। वहां पे भी जो गाड़ी पकड़ी गई, जो इस्तेमाल हुई उस धमाके के लिए, वो नॉन कस्टम पेड गाड़ी थी। तो ये फौज का काम है कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को चेक करें, या एक निजाम लेके आए जहां पे नॉन कस्टम पेड गाड़ियां जो है वो बंद की जाएं, या सूबाई हुकूमत का काम है? सूबाई हुकूमत नाकाम, सिफर परफॉर्मेंस। क्यों? क्योंकि एक पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस मुल्क के अंदर मौजूद है। ड्रग्स की तरफ आ जाएं, ड्रग्स की जितनी स्मगलिंग, जितनी ट्रेड होती है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की निगरानी में वजीर आला खुद मुलव्विस हैं, उनके लोग मुलव्विस हैं, और उनका बड़ा करीबी ताल्लुक है वहां के ड्रग लॉर्ड्स के साथ। 12.5 साल में ये किसकी जिम्मेदारी थी कि ये जो ड्रग्स का पैसा टेररिज्म में भी इस्तेमाल होता है, इसको नुकेल डालें? अगेन आंसर इज के खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत की परफॉर्मेंस सिफर है, जीरो है, क्योंकि वहां एक पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस मौजूद है जिसके तहत ये ड्रग मनी इस्तेमाल होती है, ड्रग की स्मगलिंग को प्रमोट किया जाता है सूबे के अंदर। टेररिस्ट को आप सजा नहीं दिलवाते। और जो केसेस रजिस्टर हुए हैं जनवरी 2025 से अगस्त में, 10,000 से ज्यादा केसेस हैं ड्रग ट्रैफिकिंग के, उसमें सिर्फ 679 केसेस में सजा हुई है। तो जब इतना बड़ा ड्रग कार्टेल वहां मौजूद हो और सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को उसका पता हो और वो कोई एक्शन ना ले सके, तो इसका मतलब है कि एक पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस मौजूद है। टेररिस्ट को आपकी प्रोसिक्यूशन सजा नहीं दिलवा सकती, ड्रग लॉर्ड्स के साथ आपकी मिली भगत है। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां इस तरह भागती हैं आपके सूबे के अंदर कि जिस तरह एक बहुत अच्छा काम हो रहा हो। आज भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पहाड़ काटे जा रहे हैं, इलीगल ठेके अवार्ड हुए हैं माइंस के, और एनवायरमेंट पे उसका इंपैक्ट आ रहा है। एफबीआर में जितने रिफॉर्म्स हुए इस दौर में, हुकूमत की पजीराई हुई फेडरल गवर्नमेंट की वर्ल्ड बैंक के लेवल पे, एफबीआर इधर टैक्स कलेक्ट कर रही है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ रिफॉर्म्स कर रहे हैं, और आपकी हुकूमत पहाड़ काट रही है। आपकी हुकूमत ड्रग ट्रैफिकिंग को प्रमोट कर रही है, आपकी हुकूमत टेररिस्ट को प्रमोट कर रही है, आपकी सूबाई हुकूमत माफिया को प्रमोट कर रही है, जो कि कई सौ अरब रुपए का टैक्स साल का खा जाते हैं। इस पर कोई बात नहीं करेगा। साल का 1000 अरब से ऊपर का शॉर्टफॉल सिर्फ इस चीज का है। अगर ये नॉन कस्टम पेड गाड़ियां रजिस्टर हों, कुछ नहीं तो 800 अरब रुपए का ये तखमीना लगाया गया है कि वो कौमी खजाने में आ सकते हैं। अगर ये आपका टोबैको माफिया टैक्स देना शुरू कर दे तो 500 अरब रुपए का सिर्फ टैक्स इनसे कलेक्ट हो सकता है।